डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड भी एग्जिस्ट करता है जिसमें पूरी दुनिया खाली है। ना उसमें शिजुका है, ना ही नोबिता के मम्मी पापा और ना ही जियान और सुनियो। सिर्फ एक शांत बेजान दुनिया और उसमें बचे हैं डोरेमोन और नोबिता। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक अजीब सी सुबह से। नोबिता अपने बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन आज उसकी आंख बिना किसी अलार्म के खुलती है। सब कुछ अजीब लग रहा था, खामोशी इतनी गहरी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। वो उठता है, खिड़की के बाहर देखता है। एक पल के लिए तो उसके सांस रुक जाते हैं। न सड़क पर कोई है, न गलियों में कोई आवाज। पहली बार उसने दुनिया को इतना खाली महसूस किया था। वो चिल्लाता है माँ, लेकिन घर में से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक बेजान सा नंदा जो हर कोने में घुस गया था। तभी डोरेमोन उसे दिखाई देता है, लेकिन कुछ बदल गया था उसमें। वो न गुस्सा था, न मुस्कुरा रहा था, सिर्फ एक थका हुआ उदास चेहरा। जैसा उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे बोलना मुमकिन न हो। उसके हाथ में एक गैजेट था, यानी कि लॉक रिमोट। नोबिता उसे देखता है कंफ्यूज, लेकिन डोरेमोन उसे कुछ नहीं बोलता। एक पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं और फिर डोरेमोन उसे वो दिखाता है जिसने सब कुछ बदल दिया था। फ्लैशबैक में देखता है एक दिन पहले नोबिता ने चुपके से डोरेमोन का मल्टी टाइम क्लोन गैजेट चुरा लिया था। उसे लगा कि अगर वो अपना कल सुधार ले तो आज कुछ गलत नहीं होगा। पास्ट में जाकर उसने एक गलती कर दी, एक और नोबिता बन गया। उस डुप्लीकेट ने फ्यूचर में जाकर रीसेट टाइमलाइन बटन प्रेस कर दिया और उसी पल दुनिया में एक ग्लिच आया, जैसे कोई सिस्टम क्रैश हो गया हो। सब कुछ एक व्हाइट नॉइस में चला गया, लोग गायब हो गए, वक्त रुक गया। नोबिता शौक था, उसकी आंखों में गिल्ट था, डर और कंफ्यूजन था। और डोरेमोन सिर्फ एक लाइन कहता है, अब सिर्फ हम बचे हैं नोबिता और वक्त खत्म हो रहा है। और फिर एक और अलार्म बजता है। डोरेमोन की बॉडी में से वार्निंग साउंड आती है। उसकी बैटरी फास्ट डाउन हो रही थी। वो ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रह सकता था। वक्त सिर्फ एक चांस दे रहा था और गलती की कोई वजह नहीं थी। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है, क्रोनो की, एक गोल्डन की जो टाइम को दोबारा सही कर सकती थी, लेकिन सिर्फ एक बार। नोबिता की को हाथ में लेता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। पूरा घर हिलने लगता है, दीवारों पर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। सब कुछ कोलैप्स होने के कगार पर था। वो भागकर अपने कमरे में जाता है। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी होती है जिसमें लिखा होता है, मैं हमेशा गलती करता हूँ, क्या मैं कभी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वो वापस डोरेमोन के पास आता है। वो कहता है, मैं रेडी हूँ। डोरेमोन उसके हाथ में क्रोनो की रख देता है। नोबिता बटन प्रेस करता है और उसी पल पूरी दुनिया व्हाइट लाइट से भर जाती है। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, न आवाज न विजुअल, सब कुछ साइलेंस, जैसे कोई नए वक्त की शुरुआत होने वाली हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मुझे इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सिर्फ आप सबके प्यार के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही एपिसोड लेकर आने वाले हैं।